पिछली बार संत कबीर नगर से परवीन निषाद जी चुनाव लड़े थे तो ऐन मौके पे यहाँ आए थे और उन्हें इस विधानसभा में हार नसीब हुई थी। अब की बार क्या माहौल? मैं 15-20 दिन पहले आया था और हाथी साइकिल दोनों एक हो गई थी और समय नहीं मिला था, और जिसके वजह से हम हारे थे। इस बार वो खुद हमारे साथ आ गए, तो जब जिसके वजह से हारे थे वो खुद जिताने आ गए, अपने जीतेंगे हमें भी जिताएंगे। वो संत कबीर नगर में आप पर जो हमला हुआ, क्या सोची समझी साजिश के तहत हुआ? तो पालतू गुंडे हैं। हमलावर जो है पार्टी समाजवादी पार्टी का समर्थक गंडे था, और हम अपने समाज की बेटी के जयमाल में बैठा हूँ और ऐसे ओकेजन पर बदतमीजी करना, मर्यादित भाषाओं करना, वो तो मेरे जैसा है कि उन्हें तो समाज उससे मार डालता। मैंने हमलावर को पकड़कर पुलिस को हवाले कर दिया, कानून अपना काम करेगा। 18 साल बाद एक गुंडा छूट के आया धनघटा में, हमारी रेखा निषाद है, उसके घर पर जाते ही हमला कर दिया। तो ये मैं तो इतना अपील करूंगा शीर्ष नेतृत्व समाजवादी पार्टी से कि ऐसे गुंडों पर रोक लगाए, कि यादव समाज को कलंकित न करें। खाली गुंडों के सहारे गुंडों को रोक लगाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और अंबेडकर नगर संत कबीर नगर में जो है ये मतदान होना है 25 मई को। 25 मई को होने वाले मतदान से पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं। सर, 6वें चरण में यहाँ मतदान होना है, क्या माहौल देख रहे हैं? बिना विपक्ष, बिना दूल्हे की बारात है। दूल्हा नहीं है तो वहाँ बाराती कहाँ रहेंगे? यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, राष्ट्र का चुनाव, अर्थव्यवस्था का चुनाव है, तो फिर यहाँ समाज का हर धर्म, हर वर्ग, हर लोग, जाति के लोग यहाँ। मुसलमान भी वोट दे रहा, कह रहा साहब कमल हमें भोजन खिला रहा है, तो हम कमल को खिलाएंगे। वो हमारा इलाज करा रहा, मकान बनवा रहा, हम कहेंगे। किसान देखो सम्मान निधि पा रहा, तो सम्मान बड़ी चीज होती है ना, निधि बाद में होती है। ये सीट जो आलापुर का हिस्सा, ये संत कबीर नगर के हिस्से में, और गोरखपुर की खजनी और बाकी 3 विधानसभा वहाँ। जब पिछली बार संत कबीर नगर से परवीन निषाद जी चुनाव लड़े थे तो ऐन मौके पे यहाँ आए थे और उन्हें इस विधानसभा में हार नसीब हुई थी। अब की बार क्या माहौल? मैं 15-20 दिन पहले आया था और हाथी साइकिल दोनों एक हो गई थी और समय नहीं मिला था, और जिसके वजह से हम हारे थे। इस बार वो खुद हमारे साथ आ गए, तो जब जिसके वजह से हारे थे वो खुद जिताने आ गए, अपने जीतेंगे हमें भी जिताएंगे। और इस बार देखें 50,000 वोट अधिक से जीतेंगे, क्योंकि तब हमारे पास समय नहीं था। तब हम इन 115 गांव निषादों के हैं, यहाँ संगठन मेरा नहीं था, तो संगठन उनके पॉकेट में था हाथी साइकिल बन जाके, और मैं यहाँ राजनीति करता नहीं था। धीरे धीरे हम शहर में रह जाते, ये दूर पड़ता था अंबेडकर नगर से, वहाँ कोई भी नेता भी बनता था तो इसे छोड़ देता था, क्योंकि संत कबीर नगर का था। तो इसलिए इस बार हमने 115 गाँव के निषाद वो है, 115 गाँव हो प्लस वो और सभी गांव में जाकर अब हमारे निषाद खुद लड़ रहे हैं, लोगों के पास ले जा रहे हैं, वो खुद वोट मांग रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत होगी। बनाया है, वो रविवार को आए थे, वो आरोप लगा रहे थे कि निषाद पार्टी जो है वो बिक गई बीजेपी के हाथ। ये लोग पहले खरीदते थे ना पौवा पैसा देकर, तो जैसे हमारे समाज को खरीदते थे वही समझ रहे हैं आज के दिन। निषाद पार्टी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी बना रखी है, खुद टोपी झंडा नारा नेता है, और मोदी अमित शाह तक जाती है और नीति बना के लाती है। ये मछुआ कल्याण ये दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, 2 करोड़ की मिल 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे दिया। आज के दिन में निषाद राज किला बन रहा है, वहाँ पर्यटक स्थल घोषित है। आज के दिन में 56 फुट की मूर्ति लगी, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लग गया। निषाद के घर आज के दिन मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई, फ्री में शिक्षा है, कोचिंग का पैसा, इलाज है, दवाई है, शादी विवाह है, उनके बच्चों को, मतलब 12 परियोजनाएं हैं। तो ये चीजें तब है। अब निषाद जो है पहले केवटा मल्लावा बना के रखे रहते थे, इनके समय में तो नेता निषाद क्या था, अपने भी पीते थे, जो बोल रहे उनको भी पिलाते खिलाते थे। आज अभी पौवा नहीं, अब पावर पर्चे के साथ आ गए, इसलिए लोगों को दर्द हो रहा। निषाद पार्टी ये मछुआ समुदाय किसी के साथ नहीं जाने वाला, केवल अब मोदी के साथ रहने वाला। अभी ये जो आपको संत कबीर नगर में आप पर जो हमला हुआ, क्या सोची समझी साजिश के तहत हुआ? तो पालतू गुंडे हैं। हमलावर जो है पार्टी समाजवादी पार्टी का समर्थक गंडे था, और हम अपने समाज की बेटी के जयमाल में बैठा हूँ और ऐसे ओकेजन पर बदतमीजी करना, मर्यादित भाषाओं करना, वो तो मेरे जैसा है कि उन्हें तो समाज उससे मार डालता। मैंने हमलावर को पकड़कर पुलिस को हवाले कर दिया, कानून अपना काम करेगा। इनका तो इतिहास रहा है ना, बहन मायावती के ऊपर हमला कराना,
आज के दिन में मुजफ्फरनगर दंगा कराना तमाम ऐसे ही है, इनका इतिहास रहा है। यही नहीं अभी उसके बाद 18 साल बाद एक गुंडा छूट के आया धनघटा में, हमारी रेखा निषाद है, उसके घर पर जाते ही हमला कर दिया। तो ये मैं तो इतना अपील करूंगा शीर्ष नेतृत्व समाजवादी पार्टी से कि ऐसे गुंडों पर रोक लगाए, कि यादव समाज को कलंकित न करें। वो खाली गुंडों के सहारे गुंडों को रोक लगाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी।